हाँ आ गया रिकॉर्डिंग। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सर्वन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्वरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य तन्मयादितरतः चार्तेश विघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। यस 27 का 17वां 17 श्लोक 27 अध्याय। देवहूतिर्वाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मणं 27 से 17 कः रहच्चित् अन्योन्यापाशवत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभो यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यक्तिरेकतः अपां रसस्य च तथा यथा तथा बुद्धे परस्य च अकर्तुर्कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं तेषु कथं क्वचित् तत्त्वावमर्षेण निवृत्तं भयमुल्बणाम् अनुवृत्ति निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। श्रीकृष्णं शरणं महादेव जी ने प्रश्न किए हैं। जब यहाँ पर उस दिन हमने देखे थे और वो जो अविद्या जो होती है उनके उपाय हमने देखे, उसके समाप्त करने के हमने उपाय देखे और अंत में प्रकृति पुरुष विवेकेन अंत में यह उपाय भी बताया गया भगवान ने। और जब यह अविद्या जिसको नेसांस भी कहते हैं इंग्लिश में, वेदांतियों ने ये नाम दिया हुआ है, तो वह भी जब ये समाप्त हो जाती है, जो कारण है अज्ञान का, जो
पुरुष है उसको प्रकृति समझना, प्रकृति को पुरुष समझना, संसार को ब्रह्म समझना और ब्रह्म को संसार संसार समझना, ऐसी जो उल्टी जो बात होती है वो अविद्या के कारण होती है। यह अद्वैत सिद्धांत में, अद्वैत वेदांत में जो है यह उसका क्या कहते हैं कि फाउंडेशन होता है। उस यही कारण बता है माया में फंसने का, अविद्या। तो वो उसके बाद में जब ये साक्षात्कार हो जाता है, जब अविद्या नष्ट हो जाती है, तो जैसे मैंने उस दिन कहा था कि वो जो प्राणी जो जो मनुष्य है वो अपने तीसरी आंख, यहाँ वाली जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, संसार को उससे देखना शुरू कर देता है। और जब हम इससे देखते हैं तो उपाधि रहित होके होते हो भी जाते हैं। और इसीलिए यही एक सत्कार्यवाद है की पराकाष्ठा है, जिससे सांख्य में बताया गया है, उससे आगे आगे फिर हम चलते हैं। इससे आगे भगवान ने बताया है कि इस का कारण अविद्या तो है ही। अविद्या कैसे ऑपरेट होती है उसके कारण, उसका कारण है अहंकार। अहम आता आ जाता, कर्तापन आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। इसी से जो है वो अविद्या नरिश हो जाती है और वो वृक्ष होना शुरू हो जाता है। तो यह हालांकि अहंकार क्या है, उस वो कैसे होता है, उसकी तन्मात्रा कैसे ऑपरेट होता है, वो तत्वों में आता है। जो 25 तत्व हमने कहे थे वो हमने उसको डिटेल में नहीं लिए हैं अभी तक इसको, लेकिन उसका बहुत सुंदर वर्णन है, वो कभी आगे चल के ले लेंगे। यहाँ पर हम इसमें, लेकिन हम बता दें कि ये गर्व गर्व घमंड नहीं है। अभिमान को हम कभी कभी घमंड कहते हैं, घमंड नहीं है। यह जो है वो अपना अस्तित्व है। हम हैं, वो तो है, संसार भी है, देखने में तो आता ही है, हम उसको डिनाय तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भगवत पाद ने संस्कार का डिस्क्रिप्शन किया है, तो वो यह स्वप्नवत है। स्वप्नवत देख, जैसे स्वप्न, तो स्वप्न को भी हम डिनाय नहीं कर सकते हैं। स्वप्न तो है, जब हम स्वप्न देख रहे हैं है सत्य है, और जब जब जाग जाते हैं तो स्वप्न खत्म हो जाता है। इसको ही मिथ्यावाद कहा गया है वेदांत में। तो इससे जो है जब हम डिनाय तो नहीं कर सकते कि स्वप्न हमने नहीं देखा। और आप भी, मैं आपको अपने स्वप्न की कहानी कहाऊं, आप भी तो मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज किया तो वो कहेंगे अरे भाई काय के लिए झगड़ा कर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं स्वप्न में राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया, मैं ये किया वो क्या, और आप कहते कहे का शर्मा जी कहे का राजा बने। न आपको दिखा सकता हूँ न आप डिनाई कर सकते। और जब हम झगड़ा करते हैं नहीं मैं राजा बना था, तो तीसरा कोई आएगा तो शर्मा जी बोल रहे हैं वो सपने में राजा हुए थे, ऐसे तो राजा नहीं है। तो उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। तो वही संसार स्वप्न तुल्य हुई राग द्वेषाद संकुर स्वकाले सत्यवत भाति प्रबुद्धे सत्य सद्भवे। ये भगवत्पाद का आई थिंक आत्मबोध का श्लोक है, आत्मबोध है या तत्वबोध है। तो ये तो सच्ची बात है, तो इसको तो डिनाई तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके अच्छा अपमान के ऊपर और बहुत बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के अपमान है। एक देहाभिमान होता है, देहाभिमान होता है मैं ये हूं, मैं यहाँ पर आप कौन है, मैं प्रेम शर्मा हूं, बताना तो पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर ये प्रेम शर्मा जो है वो सब करता है, सब कुछ करता है, सब उसके वश में है,
अरे हमारे बच्चे भी हमारे वश में नहीं है, दुनिया को तो छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं है। ये सत्य है, संसार का सत्य है। जो जो इस शरीर से शरीर पैदा हुए वही हमारे नहीं है। कहिए, हमारे नहीं है भी, हम हमारी तो आशा है, हमारे है, ठीक है, सब है, लेकिन लिमिट है। तो ये जो देहाभिमान है, यह देहा, और इसको मैं रख के और बिहेव करूं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ इसके ऊपर, शायद राजेश भी रहेगा, मालूम नहीं है कि नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते, ये देहाभिमान है। वो दूसरा, इंद्रिया भी अभिमान होता है, इंद्रियों का भी अभिमान होता है। मैं, मेरी मसल देखिए, अरे मसल के अभी तो चमड़ी लटकना शुरू हो गई, जो थे तब थे। अभी अभी देह भी जो है, जो 5-5 माइल रन करते थी, आज ट्रेडमिल के ऊपर सिर्फ 1/4 माइल रोज चलता हूं भाई। अगर मैं वो अभिमान करूं, जब मैं 25 वर्ष का था, 20 वर्ष का था, घर से पर्वती तक दौड़ते दौड़ते ऊपर डोंगर पे चढ़ जाते थे, वो अभिमान करें हम तो हाथ पैर तोड़वाने पड़ेंगे, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये देहाभिमान, इंद्रियाभिमान होता है, ये इंद्रियों का अभिमान, उससे परे रहना है। और तीसरा होता है मना, मन का अभिमान, मना अभिमान, मन का। मैं बहुत सोचता था, मैं बड़ा साइंटिस्ट था, हाँ, अब उससे थोड़ा सा दूर हटी, और उसी 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 क्या कहते हैं, उसी नशे में अभी नहीं रह सकते। उस टाइम पे था, और उस टाइम पे अवश्य था। उस टाइम पे जब हम अपनी जो रिसर्च थी, या जो भी हमारा जो प्रिंसिपल, वो आगे रखना पड़ता था, तो हमें अपना अस्तित्व दिखाना पड़ता था। नहीं, ये झूठ बोलते हो, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। बहुत बार प्रकाश को भी मालूम है, मैंने फाइल उठा के जो हमारे सीनियर वाइस है उसके मुंह में फेंका था, उनको मालूम है नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने किए। लेकिन अभी अभी तो वो ताकत नहीं है। लेकिन तो ये तीन जो है, समय पे, मैं इसको लफ्ज शब्द कोई आता नहीं है, सुखदाता रहते शब्द, इसका प्रयोग समय पे किया तो ठीक होता है, वो भले के लिए होता है, उत्कर्ष के लिए होता है। लेकिन असमय में जिसको, उसका जो है, वो नहीं कर सकता। तो ये तारतम्य जो है, ये जो बैलेंस है, वो किसे रखना है? हमें रखना है, इस मनुष्य को रखना है ना। यही तो हमें एक चाबी दी हुई है कि जब चाहो, जब आप इस चाबी से ताला खोल के दरवाजा खोलो, तो उससे पहले देख लो कि अंदर मधुमक्खियां तो नहीं है। ताला खोलोगे, दरवाजा खोलोगे, तो आपको काटने के लिए आएगी और दुख का कारण होगा। ये चाबी खोलने की कब वो आपको डिसाइड कर। तो यही भगवान ने समझाया था। लेकिन तो अब प्रश्न में फंस गए, माता के प्रश्न और मेरा। देखिए, यहाँ पर मुझे ये भास होता है, और जो प्रश्न जो हैं, तो कैसे उत्तम प्रश्न है, प्रश्न है। देवहूति प्रश्न करती है, प्रभु, हे प्रभु, प्रभु कहती है, बेटे को प्रभु कहती है। यह देखिए कितनी कितनी हमारी सभ्यता है। माँ अपने बेटे को प्रभु कहती है, क्योंकि वो जान गई है कि ये मेरे पास
अवतार प्रभु। पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य है। आपने कहा पुरुष है, प्रकृति है, वो बिंब है, वो बिंबी है, वो शैडो रिफ्लेक्शन है, और वो जिसका रिफ्लेक्शन है। तो विदाउट इसके इसके विदाउट पुरुष विदाउट प्रकृति पुरुष जो है वो कॉम्प्रिहेंड हम नहीं कर सकते, और वैसे वर्षा बगैर पुरुष के प्रकृति नहीं है। सीधी सी बात है। तो दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से है, दोनों दे आर इंटरडिपेंडेंट। शैडो और जिसका शैडो है इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? विदाउट ऑब्जेक्ट शैडो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो इंडिपेंडेंट आश्रय से रहने वाले हैं। इसीलिए प्रकृति पुरुष को छोड़ नहीं सकती है, उससे वो तो छोड़ नहीं सकती है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, माता ने एग्जाम्पल दिया, जैसे आपने पृथ्वी तत्व कहा, उसकी तन्मात्रा गंध है, तो पृथ्वी गंध तो छोड़ ही नहीं सकती है। उससे तो जैसा सूर्य अपना प्रकाश छोड़ ही नहीं सकता है। हवा जो अपना जो वायु जो है वो अपना टच जो स्पर्श है वो छोड़ ही नहीं सकता है, उसके बगैर तो वो हो ही नहीं सकता है। जल जो है जो बहता है, रस है, वो छोड़ ही नहीं सकता। रस जल है तो रस है, ये तो आपस में छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो अतः आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए। तो ये दोनों जो अगर है, हम इन दोनों के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, तो हम कैसे कैवल्य पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रकृति में रहना है, संसार में रहना है, और करके मैं क्लियर करता हूं। संसार में रहते हुए संसारी तो होना पड़ेगा हमें। संसार में हम आए हैं तो अपना काम तो करना पड़ेगा ना। इस मृत्यु लोक में हम आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, उसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो किस तरीके से इसके प्रकृति पुरुष और तत्वों में रहने से कैसे हमें मुक्ति प्राप्त, कैवल्य पद जो है वो कैसे प्राप्त होगा? आपने इतना लंबा चौड़ा बता दिया, तो कैसे होने वाला है? पुरुषम प्रकृति ब्रह्मन युंचति करहिचित अन्योन्यान नित्यवाद प्रभव अकर्तो कर्म बंधोयम पुरुषस्य इदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम तेषु खतम। कैसे खत्म, कैसे जो है यह कैवल्य पद जो है वो कैसे हमें प्राप्त होगा, वो बताइए। यहाँ पर देखिए, एक कहते थे कि स्त्रियों को, हमारे ऊपर ये लांछन लगा हुआ है, स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। ये दर्शन के ऊपर देवहूति अपने बेटे, स्त्री हो, अपने बेटे के साथ एक डिस्कशन कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या इनको अधिकार, ये क्या पढ़े नहीं थे? या गार्गी थी मैत्रेय के साथ में, उन्होंने डिस्कस, उन्होंने तो क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट किए थे। क्या अधिकार नहीं था? हाँ, मर्यादा में रह के करती थी। एक बार गार्गी के लिए कहा गया है कि नग्न अवस्था में राजा जनक के सभा में चली गई, क्योंकि विदुषी थी, ब्रह्मज्ञानी थी, वो नग्न अवस्था में चली गई परीक्षा लेने।
जनक राजा जनक की सभा जो थी वो विदेह की थी, विदेह कहते थे उसको, कि देहाभिमान उनमें नहीं था, जो अब अभी 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 हम ऊपर जो कह के आए हैं, उसके लिए ये कहा गया था। तो क्या हुआ, सब लोगों ने आंखें बंद कर दी, सब लोगों ने आंखें बंद कर दी। मां अनुसुईया के पास जब भगवान उनकी परीक्षा लेने, उनकी जो उनका ये हुआ था, लक्ष्मी सरस्वती और गायत्री का आर्ग्यूमेंट ब्रह्मा विष्णु शिव से, उन्होंने कहा था कि अनुसुईया जैसी सती कोई नहीं है, तो उनको थोड़ा सा हुआ था, क्या हम क्या ऐसी वैसी हैं क्या। तो तब परीक्षा लेने के लिए तीनों को भेजा, देखिए परीक्षा लीजिए। ये वेदों में ये कथा आती है, वेद कथा मतलब आती है। तो वो तीनों आए, अपने वेश बदल कर ब्राह्मण होके आए, माँ हमें भिक्षा दीजिए, हमें खाना खिलाइए, आ जाओ। लेकिन हमारा एक कंडीशन है। क्या है कि आप वस्त्र विहीन होके शुद्ध शरीर से खाना पकाइए, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसा हमारा व्रत है, ऐसा है। मां अनुसुईया ने कहा ठीक है बैठो। सती थी, स्त्री में ये पावर है। आज जो मोदी कहते हैं कि पावर, स्त्री पावर, ये आज का नहीं है, सृष्टि के आदि से है। क्या किया उन्होंने, तीनों को बच्चा 5 बरस के 4 बरस के बच्चे बना के तीनों को बिठा दिया, बैठो। और उनके लिए खाना तो नहीं, वो 4 बरस के बच्चे होते, दूध और वही वही बनाया, वो लोग तो खाओ। अब 4-5 बरस का बच्चे के सामने अगर स्त्री वस्त्रहीन होती है तो क्या फर्क पड़ता है बताइए। लेकिन वो शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति थी उसमें। उसी तरीके से जब गार्गी जो महाराजा जनक के सभा में गई वस्त्रहीन होके, तो उन लोगों ने आंखें बंद कर ली। तो कहती है कि ये कैसी सभा है, अभी तक आप देहाभिमान में फंसे हुए और आपको विधेय कहलाते हो। जो यहाँ बैठे हुए सब विधेय हैं, है ना। सेम थिंग वो व्यास का मैंने बताया था कि वो सुखदेव नग्न अवस्था में चलते गए, तो औरतों ने कुछ नहीं सोचा, जो नहा रही थी, जब ये गया तो वो बात हो गई। हाँ, उसके बाद में ये एक आता है, एक बात आती है उसमें, उसी कथा में आती है कि वहां पर याज्ञवल्क्य जो है गार्गी के पति, वो आए, तो गार्गी ने अपने अवयव छुपा लिया। तब उन्होंने पूछा, अरे ये क्या, अभी तू हमको ये ब्रह्म ज्ञान दे रही थी, अभी ये कहाँ गया तेरा ब्रह्म ज्ञान। तो उन्होंने कहा, देखो यह मेरा पुरुष है, मैं प्रकृति हूं। अब जब पुरुष मेरे साथ में आ गया तो मैं पुरुष और प्रकृति की रिलेशनशिप हो गई हमारी। तो ये इससे मैंने अपने को ढक दिया है। तुम तो मेरे बच्चे हो, देहाभिमान तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्त्रियां थी, देवहूति भी ऐसी थी। राजा मनु की पहली बेटी, वहां पर उस समय तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र मुद्र कुछ होता ही नहीं था। वो तो आदि आदि राजा थे मनु, उनकी बेटी। वो कहती है, वो ऐसे प्रश्न करती है, तो जो और किससे, भगवान ही इसका उत्तर दे सकता है
क्योंकि यह इसका उत्तर देना कोई आसान नहीं है। जो प्रैक्टिकल करके जो सिर्फ थियोरिटिकल नहीं हो सकता है, सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अभ्यास भी होना चाहिए। भगवान तो कहते ही है ना, अभ्यास है नहीं कौनते यह वैराग्येण च गृह्यते चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म। गीता में आता है भगवान का, अर्जुन जब करता है, कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म, कैसे इसको निग्रह करेंगे? तब उसके जवाब, अभ्यास है नहीं कौनते यह वैराग्य न क्रियते। ये एक दिन की या एक शब्द की एक लाइन का कहने से नहीं होता है, अभ्यास करना नित्य जो है। जो अब ये ध्यान, ये जब सब ये जो हम बताते रहते हैं कि वो हमें हेल्प करते हैं। जैसा अभी मैंने कहा, अब देहाभिमान मानसाभिमान, ये हमें हेल्प करते हैं कि हमें ऐसा रहना चाहिए। एनीवे, तो आगे जो है, तो इसको कैसे करना चाहिए, कैसे हम हासिल करें ये। और प्रकृति जो है वो प्रकृति जो है वो तो क्या कहते हैं, त्रिगुणात्मक है। उसकी वो जो है हमारे सामने जो अपीयर होती है, वो हमने छोड़ दी है आगे तत्वों के साथ में। तो 3 गुण होते हैं प्रकृति के जिससे अपीयर होती है। 3 गुण है। एक तो है प्यूरिटी, प्योर एकदम। दूसरी होती है एक्टिविटी, और तीसरी होती है इनर्शिया। प्यूरिटी जो है वो है सत्व, सत्व गुण जो कहते हैं, हम बार बार कहते रहते हैं, सत्व रज तम, ये आते रहता है। जो प्यूरिटी है, जिसको अचीव करना है, या जो जो उसमें जो है, वो उस तथ्य का प्यूरिटी में हमें जाना है, वो सत्व गुण है। एक्टिविटी जो है, जो जो पदार्थ जो है, जिसमें जो चैतन्यता हमने कहा है, जो एक्टिव होता है, उसको राजस कहा जाता है। और इनर्शिया जो है, जो मूढ़ अवस्था है, उसमें जो है उसको तामस कहा जाता है। ये 3 गुण है। और इसलिए उनको प्रकृति जो है हमारे सामने इनके द्वारा अपीयर होती है। एक्टिविटी जो राजस है, राजस गुण से हम तामस भी जा सकते हैं, सत्व में भी जा सकते हैं। उनको कन्वर्ट करना कुंडलिनी का है, वो तो आगे हम बात की हुई। एनीवे, तो कहते हैं भगवान के कैसा इनको कंट्रोल करना, कैसा इसको अपीयर करना होना चाहिए। प्रकृति और पुरुष जो है अपने को नहीं छोड़ सकते, लेकिन कैसा इसको करना है। कहते हैं अनिमित वितेन, जो हम अनिमित स्वधर्मेण मलात्मना तीव्र वा मयि भक्त्या च श्रुत समृत्याक्षरम। अनिमित निमित वितेन, माना निष्काम कर्म से कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव रखना। जैसा गीता के श्लोक की इंटरप्रिटेशन आज होती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। ये है उसका अक्षरार्थ। अरे फल की इच्छा, हम क्या, सॉरी टू से दिस वर्ड, हम क्या गधे हैं क्या? बार ढोते रहो, वोट देते रहो, और आप लोग मजा करते रहो, हम भूखे मरते रहे। ये है क्या कर्मण्येवाधिकार सेवा फली जो कदाचन? ये देते हैं। आजकल मैंने बहुत बार सुना है, ये जो हमारे जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड ये लीडर्स कहते हैं, लेकिन ये क्या है?
फल की इच्छा मत करो, उससे तो कभी कर्म होगा ही नहीं ना। कर सकते हैं फल, हम कुछ भी, अब जब हम संसार में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो निकाल होना ही चाहिए ना, वो तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन इसमें सिर्फ यह ध्यान में रखना है, यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मीन्स हमारा अधिकार कर्म करना है, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, लेकिन उसमें क्यों कि यू आर नॉट द अलोन हु इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस, देयर आर सो अदर एस्पेक्ट्स, दूसरे भी हमारे आजू बाजू व्यवहार संसार है जो हमारे क्रिया को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको वो जो इच्छित फल था, जो कामना किया हुआ था, वो न मिलते, अगर हम उस कामना के लिए ही काम करें, अगर वो न मिले तो हमारे दुख का कारण होता है। ये तो सही बात है। लेकिन यह समझ के काम करें कि भाई ठीक है, हमें ये करना है और यहाँ पर पहुंचना है, लक्ष्य रखें, पहुंचना है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, तो अगर नहीं पहुंच पाए तो हमें मॉनिटर करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों नहीं पहुंच पाए। क्या हमारा लक्ष्य गलत था? नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों? उसको आप मॉनिटर करिए, उनकी एनालिसिस करिए और उसको करेक्ट करके, उसको आप सुधार के फिर आगे बढ़िए। इसलिए यह कहा गया है, इसलिए यह कहा गया कि आप दोनों, आपका अपना जो उत्साह है, जो अप्रोच है, उसको करेक्ट करिए। शायद किसी बात के लिए हम नहीं कर पाए, लेकिन उसका दोष है, अपने को मत दीजिए, लेकिन उसको करेक्ट करके आगे बढ़िए। यह है कर्म, यह है निष्काम भाव। तो निष्काम भाव इसको कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई लक्ष्य ही नहीं रखे, ऐसी बात नहीं है। ये मॉनिटर के लिए, अगर पहुंच गए, अगर गोल पर पहुंच गए, वेल एंड गुड, हमने किया। नहीं, प्रभु की कृपा, उसने शक्ति दी तो हम पहुंच गए। कोई सब लोगों ने हमें क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन किया, सब लोगों ने हमें एनकरेज किया, उनको भी जो हमारे साथ में भी चल रहे हैं, हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है, हमारी नेबरहुड है, सब है। क्योंकि संसार में रह के हम कर रहे हैं, सिर्फ अकेले हम नहीं कर रहे। तो सबका जो है वो ड्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहुंच गए तो हमने किया, ऐसा नहीं। जैसा मैंने कल परसों बोला था कि हमने किया, फेल हो गए तो भगवान के ऊपर रख दो, ऐसा नहीं। तो यह है निष्काम कर्म से कर्म। और अगर निष्काम भाव है और मिल गया, हम कर लिए, तो ये हमारी ड्यूटी थी। बच्चों को हमने बड़ा किया, उनको सुखी किया। अब हमसे पूछे या ना पूछे, बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। मैं बार बार ये कहते रहता हूं, इट्स नॉट इजी, इजी नहीं है ये बात। लेकिन अपने को संतोषी रखने के लिए इसके अलावा दूसरी कोई दवाई नहीं है। बहुत कड़वी दवाई है, मैं मानता हूं, बहुत कड़वी दवाई है, लेकिन इसके बगैर कोई दूसरी दवाई नहीं। हमने अपना कर्तव्य निभाया,
कर्म को कर्तव्य कहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते को, वो जो अधिकार जो है वो कर्तव्य है। तब तो हम पिता हैं, माता है, बेटे हैं, बहू हैं, बहन है, भाई है, इसीलिए तो है कि उसका वो जो धर्म है, वो जो कर्तव्य है, जब हम निभाते हैं तभी तो हमें कहा जाता है। बाकी तो आजकल अच्छा अच्छा शब्द बना हुआ है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। ही इज माय बायोलॉजिकल फादर। बायोलॉजिकल फादर बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत सुंदर शब्दावली बनी हुई है आजकल, एंड स्पेशली अमेरिकन डिक्शनरी में। ये हमारे हिंदुस्तानी डिक्शनरी नहीं है। हमें करना था। क्या भी हो, ननंद आ गई तो बहू को किचन में जाना ही पड़ेगा। अभी कितनी बहू कितनी क्या कहते हैं ननंद है, और वो कितना है, क्या है, कैसे है, वो तो अभी अलग की बात है। तो ये जो है, ये निष्काम भाव है, उससे ही करना पड़ेगा हमें। तो आगे यह तपस्या थी, हमारी जॉइंट फैमिली एक तपस्या की स्थली थी। वो हमारी स्थली निकल गई है, तो संस्कार कैसे आएंगे? है कि नहीं? क्या जॉइंट फैमिली में रहना कोई आसान था? आई थिंक आपको शकुंतला जी और स्मिता जी, आपको तो थोड़ा भले पूरा नहीं भी मालूम हो, लेकिन थोड़ा तो मालूम होगा, थोड़ा तो एक्सपीरियंस मिला रहेगा। हम लोग जॉइंट फैमिली में ही थे। वही ना, और हमारे बाबू भले अभी 40 बरस हो गए आप इधर हैं, लेकिन हम लोग अभी भी हैं, उसी में पले हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एग्जैक्टली वो जो मिला वो फिर कहीं नहीं मिला। और उसको हम मिस करते हैं। हालांकि उससे फायदे नुकसान उसमें अभी जाने की कोई क्या वहां पर आपके जो कर्म थे वो कर्तव्य परायण नहीं थे? बताइए मुझे। बहू बन के बैठी थी आप, क्या कर्तव्य आप जो भी करते थे, सुनता जो भी आप करते थे, क्या वो कर्तव्य नहीं था? ये है बिल्कुल था। कर्म। That was our responsibility to do it. Exactly. वो आप अंग्रेजी में कुछ ही बोलिए। Yeah, exactly. लेकिन मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया, तो निष्काम भाव क्या होता है, कैसे किया जाता है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, सबने किया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। औरतें ज्यादा करती हैं शर्मा जी। हाँ जी, औरतें ज्यादा करती हैं। कौन? औरतें ज्यादा करती हैं, लेडीज दे डू मोर। अब उसमें मत जाइए, वो मैं भी आर्ग्यूमेंट देते जाऊंगा, लेकिन उसमें बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये इसको तथ्य दीजिए, तो ये निष्काम भाव जो है वो होता है। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन इसलिए तो माँ है, इसलिए तो बहन है, इसलिए तो पत्नी है। पत्नी के क्या दर्जा है? कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, धर्मेषु पत्नी, क्षमयाच धात्री, स्नेहेषु माता, शयनेषु रंभा, संगे सती। भगवान राम कहते हैं, सा प्रिया में स्त्री ऐसी होती। कार्येषु मंत्री, क्या भवभूति ने रचना की है, क्या पद है स्त्री का, क्या तत्व है। बहुत आई फील प्राउड ऑफ। आज आई फील ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, इक्वल राइट्स अपने घर में रखो। हम लोग इसके जन्मदाता है, हमें मत बताइए ह्यूमन राइट्स क्या होती है और इक्वल राइट्स क्या होते हैं। हम उनके जन्मदाता है, हमें मालूम है ये क्या है कि नहीं प्रकाश?
तो आगे चलिए, आगे चले, तो बहुत बोलना हो जाएगा। निष्काम कर्म से पहले पहले भगवान कहते हैं कि ये जो है अभिमान जो है, जो इस अविद्या का कारण है, उसको उसको पुरुष और प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए पहले पहले जो हमने जो कर्म करने हैं वो निष्काम भाव से। ओके, स्वधर्मेण पालनेन, अपना जो धर्म है उसको, सेकंड वन इज अपना जो धर्म है उसका पालन करना, मनसा वाचा कर्मणा, अपने धर्म को पालन। अब धर्म क्या है वो हमने डिस्कशन बहुत ही लंबा चौड़ा किया है। धर्म कोई हिंदू से ये रिलीजन नहीं है। तो हमने पितृधर्म, मातृधर्म और बहुधर्म, ये जो धर्म है, जो हमारे ड्यूटीज हैं, जो हमें मिली हुई है, उसको वो अपने स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान हमें कॉशियस करते हैं अपने धर्म में अपनी ड्यूटी करते हुए, निधनम श्रेय, उसमें खत्म हो जाना भी श्रेय है। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में टांग अड़ाना, जिसको कहते हैं हिंदी में, सॉरी टू से दिस वर्ड, वो टांग भी टूट जाती है कभी कभी, भयावह है ना। यह है गीता का संदेश, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। 18 चैप्टर में आता है, उसमें आता है समथिंग समवेयर एनीवे। तो ये स्वधर्म है, अपना धर्म पहले। मातृधर्म है, माता है तो माता, पत्नी है तो पत्नी, बेटी है तो बेटी, भाई है तो भाई। यही रामायण तो बताता है ना कैसे रहना चाहिए। तब तो हम कहते हैं रामायण जो है वो कहता है कि कैसे रहना चाहिए। ये है मैनुअल लाइफ का, ये हमारा है स्वधर्म है। अमलात्मना, और अपना स्वधर्म जो पालन करना है, जैसा मैंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तो मन को अमल रखना चाहिए। मन को मल से कर्म नहीं करना चाहिए। वो मल रहते हुए कर्म नहीं करना चाहिए कि चलो मेरी सास मुझे शाबाशी देगी इसलिए चलो अच्छा खाना बनाओ, नहीं। वो सास के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहेगी, कभी कभी उसको मिर्ची अच्छी लगेगी, कभी मिर्ची नहीं, बहुत मिर्ची डालती तो आप घबराओ मत। मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, भागवत में तो लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं उसको पॉलिश कर रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पॉलिश कर रहा हूँ, बस दिखा के बता रहा हूँ। बाकी किया तो आपने भी वही है, हमने भी वही पापड़ बेचे हैं, बेले हैं जो आप बेल रही हो और बेले हैं। सिंपल, आगे बढ़े। और वहां पर चिरम श्रुत संभृतया, और अपने को ऐसा भी नहीं है कि हमारी सिर्फ यह सांसारिक लाइफ है, हमें यह भी रखना है कि हम केवल ये संसार वाले संसारी नहीं है। हमारा जो है इस शरीर का जो ध्येय है वो कुछ अलग भी है। तो हमें अपना मैं कौन हूं, उस हमारा घर कौन सा है, वो जो है तद्धामम, वो जो आगे धार्म है, हम वो, भले स्त्री हो पुरुष है, जेंडर इज नॉट देयर। हमें यह भी हमेशा रहना चाहिए कि हम इधर आए हैं अपने संसार में अपने उत्कर्ष करने के लिए,
स्त्री को भी उत्कर्ष करना है, पुरुष को भी करना है, सबको करना है। और उत्कर्ष कौन सा होता है? सिर्फ पैसे में नहीं होता है, सिर्फ क्या कहते हैं, सास ने हमको शाबाशी दे दी, उसमें नहीं होता है, केवल उसमें नहीं होता, उसमें होता है, लेकिन वो एक सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे जो है, हम जो है वो हमेशा है, हम आत्मा है, यह शरीर नहीं है, यह शरीर हम नहीं है, यह रखना चाहिए। और उसकी स्मृति रहती है कथा आदि श्रवण करने से, जो हमें याद दिलाते रहता है कि केवल आप, यह शरीर नहीं, वो भी हमें रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वजह से हमारे जो पुराण रचे गए हैं, शास्त्र रचे गए हैं, वो कहीं पर जाके कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका भी अध्ययन करते रहे, वो अध्ययन करते रहना चाहिए, जो हमें स्मृति दिलाते रहेगा कि केवल आप उस शरीर, यह इदम शरीरम मोक्ष से साधनम, यह साध्य नहीं है, यह साधन है। इदम शरीरम मोक्ष से साधनम, उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए यह एक साधन है, साध्य नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन श्रीमद् भागवत लेके बैठ जाओ, सांस में चलाती रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं। बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन करना भी चाहिए। इसलिए सिंधी में, हमारी भाषा में कहते हैं, हथ हाज में दिल साईं दा। हाथ जो है वो काम में लगा रहना चाहिए, दिल जो है, जो अपना जो विचार है, वो साईं के तरफ होना चाहिए। चलते चलते आप भगवान का नाम लेते रहिए, ऐसी बात नहीं है कि हमें बैठ के मेडिटेशन ही करना है। वो करना है, वो अलग बात है, लेकिन वो कारण नहीं है अपने ड्यूटी को निग्लेक्ट करने। मेरा ये कहना है, लेकिन वो बैलेंस करते रहना चाहिए, होना चाहिए, करना भी चाहिए। और मई भक्त्या, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से सब में श्रेष्ठ, आसान में आसान, आसान में आसान, आसान में आसान तरीका है भक्ति, मेरी भक्ति। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से करते रहो। और उसका मतलब ये नहीं है कि अपने हम संसारी कर्म जो है छोड़ देना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भक्त होके अप्रोच। तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे बिहेवियर से, कौन से निष्काम कर्म से, स्वधर्म से पालन करने के, मन को निर्मल रखने से, और भगवान की कथाएं वार्ताएं सुनने से, और भक्ति से क्या हो जाएगा, प्रकृति के गुणों का जो तीन जो गुण हैं, जो अनबैलेंस करके भटकाते हैं, वो नाश हो जाता है, उसमें समाप्त हो जाता है। तो माता कहती है, अरे अभी तो किसका नाश होता ही नहीं है। ये तो हमने तो ये बात किया, तो थियरी ऑफ कॉन्वर्सेशन तो हम डिस्कस करके जो आए, जो उस दिन किया था ना, दो हफ्ते पहले, किसका नाश होता नहीं है, इसका तो नाश कार्य का नहीं होता है, नाश नहीं होता है। लेकिन ये इसीलिए तत्वों को जानने के लिए बहुत डिस्कशन किया कि तत्व का नाश नहीं होता है, वो अपने कारण में मिल जाते हैं। तो प्रकृति का नाश नहीं होता है, संसार का नाश नहीं होता है, वो अपने कारण, प्रकृति का कारण है पुरुष, संसार का कारण है आत्मा, उसमें विलय हो जाता है, नाश नहीं।
गुण जो हैं वो नाश नहीं होते, उसमें मिल जाते। तदा तद्भाव उस जैसे जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, यह हमारा यह स्थूल शरीर है। तो जब यह स्थूल शरीर शांत हो जाता है, इसमें से चैतन्यता निकल जाती है, चली जाती है। क्यों? उसके तो रीजन तो अलग से बात है, हो जाती है, जिसको हम मरण कहते हैं। तो फिर ये जो तत्व जो थे हमारे अंदर, वो उन तत्वों में विलय हो जाते हैं कि नहीं? नाश तो नहीं हुआ, डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। लेकिन क्या हम कभी भूल सकते हैं? जो हमारे जो पूर्वज हैं, या हमारे जो साथी जो चले गए हैं, जो अदृश्य हो गए हैं, हम भूल सकते हैं? नाश हुआ क्या उनका? बताइए। तो तत्वों में दिखता ही नहीं है हमें, लेकिन उनकी मेमोरीज के साथ तो हम रह रहे हैं। हम कब 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 वो भूल जाएंगे? हम भूलना यह शरीर का धर्म है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो हमें लगेगा हम नहीं, कोई तो और भी याद करते रहेंगे। ये कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन का लॉ नहीं है, ये हमारा लॉ। मैं तो बार बार कहते रहूंगा, बार बार कहते रहूंगा, बार बार कहते रहूंगा कि हमारा जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, अनपैरेलल। चलिए, उससे जो है जैसे तत्वों के में विलय हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह जो गुण है, वो गुणों में प्रकृति जो है पुरुष में लीन हो जाती है। तो उसको उससे अलग रहने का तो सवाल ही नहीं आता, वो तो है ही। आगे और भगवान जो हैं वो ऊपर के और बताते हैं और क्या करना चाहिए, और आसान कौन सा है। न केवल ऊपर दिए हुए पर दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने जो है वो प्रकृति को एनालाइज करके 25 तत्वों में विभाजन किया, और उन तत्वों को जानने के उपरांत उस ज्ञान से मालूम हमें ज्ञात हो जाता है कि ये तत्व है क्या, है कि नहीं है। जब यह जब ज्ञान हो जाता है तो समझ, फिर उसके साथ में अटैचमेंट नहीं होती है, फिर अटैच नहीं होते हम। उसकी जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है, उनमें सिर्फ अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो है वो क्षणिक है, ट्रांजिएंट है, ये परमानेंट नहीं है। स्वाद जो लिया हमने, अच्छा पानी पूरी खा लिया, उसका स्वाद लिया, उसी समय हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ गया वो स्वाद? 10-15 मिनट हो गया, याद रहता है हाँ नहीं फलाने की पानी पूरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्वाद तो रहता तो नहीं है। रहता क्या है? उसकी मेमोरीज रहती है। जबान पर तो 1-2 मिनट में खत्म हो गया, पेट में गया, सुहा को निकल गया। हालांकि मिर्ची बहुत है तो याद आएगा, ऐसी बात। तो तत्वों का जान लेने के उपरांत उसके साथ में अटैचमेंट नहीं होता। दृष्ट तत्व ना, जो तत्वों को हमने दृश्य कर दिया, देख लिया, उसकी एनालिसिस कर दी, तो उसमें अटैचमेंट नहीं होता। और दूसरा, बलिय सा वैराग्येन, बलिय सा वैराग्येन, बलपूर्वक वैराग्य से। वैराग्य ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, छोड़ देने से तो मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो हमें इधर पीछे रात भर बॉदर करते रखा। लेकिन हाँ, हम तृप्त हो गए, वो वैराग्य।
तृप्ति जो है, तृप्ति की पराकाष्ठा जो है वो वैराग्य है। मैं ये कहूँगा वैराग्य ऐसा नहीं कि छोड़ दो ना उसका, तो प्रबल है ना, बलीय सा वैराग्य ना, बल वाला जो वैराग्य, वैराग्य बल वाला होना चाहिए। हमें हमारे में यह स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि छोड़ दो, परवाह नहीं है, हम तो हम हैं, हम तो शेर हैं। जो शेर जब शिकार करता है तो खुद उठा के खाता नहीं है। आप देखिए शेर का शिकार कैसे होता है। हमने देखा है वो क्या कहते हैं, वो हम गए थे गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट में। थैंक यू। आप भी गए थे ना शायद? आप गए हैं? नहीं, आप नहीं गए। अच्छा, नहीं आप बताए थे ना किधर गए थे आप घूमने के। एनीवे, वहां पर शेर जो है वो शिकार अपना खुद खाता नहीं है, वो मार दिया उसको, वो शेरनी आती है, उस भैंसे को उठा के लेके जाती है, खाती नहीं है, जाके उसके आगे रखती है। वो शेरनी आती है, वो उठा के लेके जाती है, वो जाके आगे रखती है। अगर उसमें वो जो उनके जो शेरनी के बच्चे हैं, हमने वो बच्चों वाली नहीं देखी थी, लेकिन उसने बता रहा था मुझे, हमें गाइड जो था कि साहब ये बच्चों को भी हाथ लगाने नहीं देती है, वो बता रहा था हमें। लेकिन जाके रखती है, बैठ जाती है, भले वो भूख हो कुछ भी हो। जब शेर उठेगा तब थोड़ा खाएगा, बाद में सब लोग खाएंगे, ताकि भाग के आते खाते। तो तृप्त होके जब शेर रहता है तब छोड़ देता है उसको। नहीं तो उसने तो शिकार किया है। तो हम भी शिकार तो करते हैं, लेकिन तृप्ति प्राप्त करके बलीय सा, इसको बलीय सा वैराग्य, ये बल वाला वैराग्य है। शेर के अंदर नेचुरल है, हमें करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और तपोयुक्तेन तपोयुक्तेन योगेन, तपस्या से परिपूर्ण योगाभ्यास से। तपस्या ये नहीं है, तपस्या ये नहीं है माला लेके बैठ जाओ या जंगल में जाके राम राम करो, ये नहीं है। तपस्या है डिसिप्लिन, अपने को डिसिप्लिन बनाना है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन कैसा होगा आप समझ सकते हैं। मुझे कुछ उसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। और डिसिप्लिन रहने से कितना सुख मिलता है कि हमें कोई फिर चिंता नहीं होती। जहां से चीज उठाई, काम में लाया, उसी जगह पे आप रख दीजिए। दिस इज सिंपल सिंपल डिसिप्लिन मैं बता रहा हूं। और बाद में जब जरूर आवश्यकता है तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाथ डाला उठा लिया, है कि नहीं है? इसको दिस इज द सिंपल डिसिप्लिन। ये तपस्या, लेकिन वो हमेशा ऐसा करना, ये तप है। ध्यान में रखना चाहिए कि हमको, हमने इधर रखा, इधर, बस दैट्स इट। ये तपस्या, छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको आप लंबी चौड़ी करते जाइए। इवन इवन काम में भी हम हम घर के कपड़े पहन के नहीं जाते हैं काम पर, क्यों? कि ना हम अच्छे दिखें, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो ऐसे न कहें कि क्या फटे कपड़े पहन के आए, वो डिसिप्लिन। न सिर्फ केवल फिर वो भी जो है वो आ जाते। दीज आर वेरी वेरी सिंपल एंड माइनर थिंग्स, बट दे हैव गॉट अ बिग मेजर इफेक्ट। ओके, और उससे बहुत बोलने के लिए अभी जल्दी जल्दी चलते जाएंगे हम लोग। और तीव्रेण आत्मसमाधिना, तीव्रेण आत्मसमाधिना, बहुत तीव्र, एकदम परफेक्ट हमेशा है। अपने सामने होना है, चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं।
चित्त अगर एकाग्र है, अगर काम में हमारा चित्त लगा हुआ है, तो काम वो कैसा होगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बताइए। परफेक्ट। योग है कर्मसु कौशलम, कहा गया। योग उसको कहते हैं, कर्म का कौशल्य जो है, जो परफेक्शन ऑफ द कर्म, द परफेक्शन ऑफ द एक्ट, वो कब होगा? जब हमारा चित्त जो है वो एकाग्र हो, उसमें लगा हुआ रहेगा। जैसे मैंने 2-3 हफ्ते पहले मैंने कहा था, सोमवार के दिन थोड़ा सा ऐसा वैसा बात हो, तो मैंने बुधवार को कमिट किया था कि मेरा चित्त जो था वो विक्षिप्त था। कहा था ना, मैंने कहा था ना। तो एकाग्रता जरूरी है। वो उससे जो है चित्त की, तो उससे जो है गुणान शांति, वही गुण जो है वो समाप्त हो। ओके, कैसे? एग्जाम्पल दिया है भगवान ने, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल दिए। जैसे अग्नि योनि अरणी, अग्नि कैसे उत्पादन होती है। अब तो हम माचिस है, लाइटर है ना। और पहले जमाने में सृष्टि के आदि अग्नि कैसे प्रकट करते थे, आपको तो मालूम है। वो अरुणी मंथन किया जाता था, लकड़ियों को घस के आपस में। अगर आपको देखना है तो 7-8 बरस तक, मे बी अबाउट 8-9 years बैक, हमने वृंदावन में विष्णु याग किया था, हम यजमान थे, मैं और इंदिरा जी। और वहाँ पर उसका वीडियो है, वो वहाँ पर वो लोग तो वीडियो निकाले हमारा उधर। तो वहाँ पर जो अग्नि जो प्रज्वलित की थी, वो अरुणी मंथन करते मंत्र दो, जैसे चर्निंग होती है ना, उस तरीके से वो दो लकड़ियों को, लकड़ी नीचे, उसमें दूसरी लकड़ी चर्निंग करके निकालते हैं। अभी भी करते हैं लोग। यज्ञ की जो अग्नि है ना, ऐसे प्रज्वलित की जाती है, की जानी चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ी जगहों पर होता है। तो मुझे कहा था उसने, जो हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने कहा था कि शर्मा जी ऐसा करें, मतलब हमारा तो भाग्य होगा, अग्नि मंथन करके निकालिए। हालांकि कोई कहेंगे कि अभी क्या जरूरत है ये सब करने की ना, जब कोई दूसरा पदार्थ न हो तो अपने कर्म से, देयर वाज ओनली दिस, दो लकड़ियां थी, उनको घसते 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 उससे अग्नि निकाली। वो एक कास्ट अवे एक पिक्चर आई हुई थी, याद रहे आप? देखे हैं। टॉम हैंक आप देखे, टॉम वो क्या नाम था उसका, टॉम वो, हाँ वो था उसमें कास्ट अवे, जिसमें वो विल्सन का वो क्या, विल्सन का बॉल जो है वो बहुत मशहूर हो गया था। उसने कैसे निकाली थी अग्नि, याद है? उस पर देखा रहेगा आपने, कर्म से निकाली थी। लेकिन क्या होता है, वो अग्नि निकली तो उसी लकड़ियों को जला देती है कि नहीं है? उसी प्रकार जैसे ये अरुणी वाली यज्ञ काश दह्यते जला दिया जाता है, उससे ही जला दिया। तो उसी प्रकार इन साधनों से दिन रात अहर्निशम दह्यमाना, दिन रात क्षीण होती जाती है, ये अविद्या क्षीण होती जाती है, अभिमान क्षीण होते जाता है। अग्नि वहां से कहा, दूसरी जगह से तो अग्नि आती नहीं है, दूसरी जगह से तो नहीं आएगा। यह जो है ये अग्नि, अपने जो ये जो है उसको अग्नि बताइए, इतना गर्म कीजिए कि इसमें दहन हो जाए। इस संसार पुरुषस्य प्रकृति इस शनै शनै करो भावती,
आस्ते आस्ते जो है वो प्रकृति जो है पुरुष में लीन कर देती है। जो हम संसारी हैं वो संस्कार ही होके लीन हो जाते हैं उस ब्रह्म पद में। जैसे काष्ठ में ही जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सूक्ष्म देह से उत्पन्न उसे ही जला देती है। जो हमारा जो ये मन वाला मन सूक्ष्म देह जो है वो मन का मनोमय शरीर है, उसको ही खत्म कर देती है। और दोनों ही पर एक समय उस समा जाते हैं, अदृश्य दृश्य और अदृश्य हो जाते हैं। और भी भुक्त भोग परित्यक्ता दुष्ट दोषात नित्यशः नेशयुर शुभम दत्ते से महिमन स्थित। 24वां श्लोक है। भुक्त भोग परित्यक्ता, भोगों को, भोग तो है, संसार में आए हैं, संसार में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। भोग उसमें से भोग भी होंगे, सोशल भी होगी, सोशल लाइफ भी है हमारी, प्रोफेशनल लाइफ है, अलग अलग लाइफ है, वो तो होती है। तो लेकिन जो हमने भोग जो भोगे हैं, जो एंजॉय की है, एंजॉयबल जो है, जो एंजॉय किया परित्यक्ता, वो हमने उस समय पर एंजॉय किया, बस छोड़ दिया, उसको लेके मत चलिए। अगर कल वो वही चीज हमें नहीं मिली तो ऐसा ना हो कि हम दुखी हो गए, हम एजिटेटेड हो गए। दुख माना एजिटेशन को कहते हैं। तो भोग दिया और भोगना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि हम चीजें कभी कभी कोई चीजें हमारे लिए बनी हुई हैं भाई। हमारी हमारी मैडम खाना बनाती थी तो हमारे लिए बनाती थी, हमको खाना चाहिए, उसमें स्वाद लेना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में सिर्फ अटैच नहीं होना चाहिए। रात को 12 बजे भी आप ऐसा नहीं कि डिमांड करोगे ये चीज हमको बना के खिलाओ ना, क्योंकि बहुत का ना, देखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। अगर ऐसा कोई कहे, हालांकि वो मैं क्या बोलते, छोड़िए उसको। तो परित्यक्ता। दूसरा नित्यशः दृष्ट दोषः, नित्यशः दृष्ट दोषः, अपनी दृष्टि जो है दोषों में रखनी चाहिए। क्यों? वैसे तो कहा जाता है कि दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, यह तो नीति है ना, दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, लेकिन अपने दोष देखना चाहिए, अपने दोष देखना चाहिए, दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। दोष हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे फेल्यूर से मॉनिटर करना आवश्यक है, उससे इंप्रूवमेंट हो है कि नहीं है। अगर हम अपने को मॉनिटर नहीं करेंगे, हमने अपने दोष निवृत्त न करेंगे, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? संस्कार दर्शन में मैंने संस्कारी होने के दो होता है, एक तो जो दोष है उनकी निवृत्ति करना, उनसे हट जाना, और दूसरा है गुणों को ऊपर लाना। ये दो पर्पस है। तो वो जिसका, क्यों कि दोष यही द्वंद्व पैदा करते हैं, अच्छा है खराब है, अच्छा है खराब है। वो उसी से ही ड्यूअलिज्म पैदा हो जाती है, वही संसार का कारण हो जाता है। तो उस वजह से जो दोष हैं अपने, उसको भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। स्वे महिमन स्थितस्य ईश्वरस्य, अपने महिमा में स्थित वर्तमान समर्थ पुरुष का है। यह हमारे ऐसा भी है कि कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपना
स्वाभिमान भी छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने स्वाभिमान को रखते हुए, स्वाभिमान न तो घमंड, अपना स्वाभिमान भी रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान, स्वाभिमानी होना, स्वावलंब ही होता है। एक हम वार्धा का एग्जाम दे रहे थे, शायद परिचय का था या समथिंग, उसमें एक ACIT निबंध आया था, स्वावलंब के एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश, इसके ऊपर निबंध लिखे। स्वावलंब से क्या मिल रहा है? कुबेर का कोश से भी ऊपर है जब स्वावलंब। घमंड और स्वावलंब में डिफरेंस है कि नहीं? इसको अभी ज्यादा ये करने की, जो सेल्फ एस्टीम जो है हमारी, स्वावलंब सेल्फ एस्टीम हम कह सकते हैं, नजदीक सिनोनिमस वर्ड है, सेल्फ एस्टीम में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आके कोई भी रगड़ के चले जाए। वो जैसे अकबर ने वो तुलसी के पौधे को ऐसा रगड़ दिया था, अरे देखो बीरबल बेचारा नीचे उतरा, तो आगे तुलसी का पौधा आया तो नीचे उतरा, हाथ जोड़ा, परिक्रमा की, तो अकबर पूछता है ये क्या है रे, तुम लोग क्या करते हो, तुम कैसे आदमी लोग हो, ये पौधा है। तो उसने कहा कि जहानपना ये पौधा नहीं है, ये तुलसी माता है, ये ऐसी ऐसी इसमें से ये इसके उपयोग ऐसे है, वैसे वैसे। वो बेचारा बोलने लगा तो अकबर हंसता है, मालूम नहीं तुम लोगों का क्या है, देखो वो नीचे उतरा, वो तुलसी का पत्ता तोड़ के उसको मसल दिया। बेचारा बीरबल अभी जान पना है, चुप बैठा, आगे चला, आगे गए तो फिर एक पौधा आया। बीरबल तो सोच लिया था कि इसको मैं शिक्षा तो दूंगा, ये तुलसी का अभिमान मैं सहन नहीं कर सकता हूं। चिप तो बैठा, आगे चला, एक पौधा आया, बीरबल नीचे उतरा, वही परिक्रमा की, हाथ जोड़े परिक्रमा की। तो अकबर ने कहा ये क्या है? बोला सर ये एक बूटी है, बहुत अच्छी है, ऐसा है वो अपना घुटनों के दर्द वगैरह में सब अच्छा करती है, इसका तेल ऐसा है वैसा। वो है क्या क्या करते हो उसका मका। वो उतरा, नीचे उठा, उसको मसल दिया, वो मसल तो दिया, वो तो क्या थी, वो बिच्छू बूटी थी जिसमें पूरे बदन में खारिश हो जाती है। अरे क्या हुआ बीरबल पे हुआ, क्या हुआ? अरे ये तो मेरे मत ही हो रहे, वो हो रहा है, पूरे बदन उसका जो है लाल लाल रैशेस से भर गया। बीरबल कहता है जहान पना, वो तुलसी माता थी, ये पिता है, माता माफ कर दिया लेकिन पिता बरोबर बदला लेके जाएगा, जाइए अभी जाके यमुना में डुबकी लगाइए। तो अपना एग्जिस्टेंस तो रखना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो जाए कि बॉस आया नहीं बट। अरे अब आप साइंटिस्ट हो, आप एक्सपर्ट हो, मैं वही प्रकाश को मैं उधर मुकाम पर मैं कहता था नो, आपको अगर मालूम है कि ये सही है तो यू स्टैंड ऑन दैट, भले कोई भी सामने रहे, भले क्या कोई भी रहे कि वो हो गया तो, लेकिन यू आर अथॉरिटी, यू हैव गॉट, यू नो दिस। अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मालूम है तो उसके ऊपर हटना भी नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस रखना चाहिए। तो वही कहते हैं कि वो अपनी जो महिमा है, अपने अंदर जो है, और उसको क्यों कि हम उसमें हमारे अंदर भी ईश्वर का स्थान है, जो तुम्हारे में है वो हमारे में भी है। बुद्धि तो जैसी तुम्हारी वैसी हमारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अशुभम न धते, इस ऐसे करने से कोई भी दोष जो है, जो अशुभ है, वो नहीं टिक सकते हैं। जैसे
अब ये जो बातें हैं, एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ये जो है, जैसे ये अनर्थ जो है, स्वप्नों में जो अनर्थ हो जाते हैं, जब जाग जाते हैं तो ये अनर्थ हमें दुख नहीं देते, है कि नहीं? जो हमने देख लिया, हमने अपना सर काट दिया है, हमारा सर कट गया है सपने में, हमारा हाथ कट गया है, सिंपल सा हमारा हाथ कट गया है, सुबह को उठे उस सपने में तो उसमें बहुत ही दर्द हुआ, ये हुआ, सब होता है कि नहीं होता है? बताइए मुझे, कभी कुछ ऐसी बात हुई तो ये होता है। और कभी कभी ऐसी बातें होती है, ऐसा सपना आता है कि नींद, आई मीन आंखें खोलने के बगैर उससे छुटकारा ही नहीं होता है। ऐसे भी सपने आते हैं, हमें तो आते हैं कभी कभी, सबको आते रहेंगे। तो उठे हम, हाथ तो ठीक है, वो छूट गया, खत्म हो गई बात। इसी तरीके से, और लेकिन उसको याद, उसका दूसरा इफेक्ट, उसको याद करके हम उसको पट्टी बांध के बैठ जावे तो, अरे सपने में मेरी हाथ कट गई है, आज मेरा हाथ काम नहीं करेगा, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रबोध है ना, जब हमें प्रबोध आ जाता है, सपने से उठ जाते हैं, जब प्रबोध आ जाता है, तत्व को जान जाते हैं, जब उनका ज्ञान हो जाता है, तो वो एक जैसे हमारी जागृत अवस्था हो जाती है, जैसे स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में हम आ जाते हैं, उसी प्रकार ये हो जाता है। तो इन तत्वों को, इन भगवानों को, इन साधनों से करते हुए अपने, हमें जो है अपने इस मुझ वाले हम हमें मन से, चारों से भगवान में अर्पण करके आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा रामस्य, आत्म में ही रमण करने वाले ऐसे पुरुष का प्रकृति कहरचित न अपकुरुते। ऐसे जो आत्म राम है, जो सदा ये जो पालन करते हैं, इसको आत्म राम कहते हैं। हम आत्मा में रमण करते हैं, हम उन तत्वों में रमण करते हैं, तो उनको भोग्य नहीं करते हैं। उसमें जो रमण करते हैं तो उनकी जो है, उनकी बताइए कैसा ये प्रकृति जो है, अगर ऐसे हम रहें तो कैसे प्रकृति जो है हमारा अपकार कर सकेगी, कैसे संसार हम, कैसे संसार हमें संसारी बना पाएगा। इतनी सारी बातें हैं, अगर हम करते हैं तो ऐसा होता है। और उसी प्रकार मननशील पुरुष बहुत जन्म होता है, ये एक जन्म में नहीं होता, जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस। यह त्यागना और ऐसा रहना, वो रहना, ऐसी वृत्तियां को डेवलप करना पड़ता है। और यह एक जन्म का, इसीलिए यह हमारी जीवन यात्रा है, चलती रहती है। जीवन यात्रा जीवात्मा की होती है, शरीर की, केवल शरीर की नहीं है। शरीर जो है उसमें जो है हमें हर जन्म में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं, और वो उन एक्सपीरियंसों को के हिसाब से हमारा दूसरा जन्म होता है, उसको डेवलप करते हैं। इसको उत्कर्ष कहते हैं, आत्मोत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसा। बहुत सारे लोगों का ये नेचर रहता है, किसी किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे वो लोग। होता है किसका नेचर, होता है कि नहीं? वो कहां से आया? संस्कार, वो जन्म के संस्कार है। किसी किसी को बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, या कोई अच्छी बातें करता है
तो उस यह जन्मांतरों का वो इफेक्ट है। ये जो है संचित कर्म जो होते हैं, जिसको कहा जाता है, वो हमें हमारा बिहेवियर, हमारी अप्रोच, या वो जो है वहां से आती है। उसको चेंज नहीं कर सकते, किसी बातों को हम चेंज नहीं कर सकते, होता है। तो वो जो है जन्मांतरों से ये होता है, आदमी जो है, और विरक्त होना, त्याग देना, और ये जो बातें होती हैं, वो जब पूरा पेट भर जाता है, जब टोटल सेटिस्फैक्शन जब हो जाता है, तब हो सकता है। और यह एक जन्म की क्रिया नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर की है। तो अपने को, हमें जो है, यह इस शरीर से जब हम जन्म लिया है, तो इस जन्म को सुधारना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हमारा जन्म सुधर गया, इसका मतलब यह हुआ कि हमने अच्छे एक्सपीरियंस इकट्ठे कर लिए हैं, हम सेटिस्फाइड, जो हमें कर्तव्य मिला था, हम कर्तव्य परायण होके वो कर्तव्य जो है हमने फुलफिल किए हैं, हमने ड्यूटी दी है, उससे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। अब आप कैसे भी देखिए, इधर ऑर्डिनरी तरीके से भी, इधर इसी जन्म में देखिए, अगर आपको कोई असाइनमेंट, कोई काम करते हैं, उसके लिए कोई असाइनमेंट मिली, असाइनमेंट पूरी कर दी आपने, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वो जो है प्रोफेशन में असाइनमेंट हमारा बॉस देता है, और हम जब जन्म लेते हैं तो हम असाइनमेंट अपने आप को देख कर आते हैं। वो है अपना देह में और जीवा। तो ऐसे संसार में वाला होकर वो जो है हम छिन्न संशय हो जाते हैं। संशय फिर कुछ नहीं, जब संशय ही नहीं हुआ, संशयात्मक वृत्ति जो है वो नहीं रही, तो क्या हुआ? वो तो एक आत्मदर्शन हो गया। वो तो क्या हो जाता है, जैसे कहते हैं, यथा न योगोपचित्ता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसजन्ते अंगः अनन्य हेतुश्वथ में गति स्यात् आत्यंतकी यत्र मृत्युर्हास। 38 हे अंग, हे अम्बा, आखिरी में कहते हैं भगवान, जब सिद्ध से सिद्धियों को प्राप्त, चेतः चित्त, योगो चित्तसु योगो, यह जब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, इन बातों को अगर सिद्ध कर लिया, परफेक्ट कर लिया, और अनन्य हेतु जो योगों से दुर्लभ हैं, वो जो ये अणमादि जो सिद्धियां हैं, उससे प्राप्त करके भी उसमें अटक नहीं जाना। जब वो अटक नहीं जाते हैं, और वो जो है, वो जो अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे लिए क्या, वहां पर मृत्यु, जन्म, कर्म, ये सब जो है वो हमने भोग लिए, हमने देख लिए, सेटिस्फाई हो गए, ऐसा हो जाता है। जैसे भगवान कहते हैं कि हमारे पिताजी करदम, उन्होंने सब सिद्धियां प्राप्त की, सब एंजॉय किया, उनकी तो हम तो देख के आए ना लास्ट चैप्टर्स, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने? अरे ऐसे ऐसे विमान बनाए जहां पर पूरा देवहूति को विहार करवाया ना। एंजॉय किया कि नहीं किया? और कैसे एंजॉय किया? जबरदस्त।
जिसका आप हम तो उसका एक क्षण मात्र भी अपने को क्या कहते हैं वहां पर जा भी नहीं सकते, लेकिन ऐसी एंजॉयमेंट्स को भी छोड़ के क्या हुआ, चलो। और भक्ति में जैसे प्राप्त हुआ उसी प्रकार माँ को कहता है हे अंग, वहां पर माँ को अंग कहता है। यह एक बहुत क्लासिक बात है, अम्बा नहीं कहते हैं, अंग कहता है। यह याद दिलाता है कि ये जो अंग जो है, मैं अंग जो ये मेरे जो अंग है वो माँ तेरे से, तेरा अंग है, तेरे से ये अंग बने हैं। देखिए कितना क्लासिक है प्रभु का। ये अंग, तू मुझे अंग, ये अंग देने वाली है, ये अंग तूने दिए। और वो जो है इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि बस वहां पर तो मृत्यु भी नहीं होती है, जन्म भी नहीं होता है, वो तो होता ही होता है। और इसी प्रकार जो है यह जो प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का विवेचन है, इसीलिए ऐसा समाप्त करना। पुरुष में प्रकृति लीन हो जाती है, उसी प्रकार हम भी उस परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और वो परम ब्रह्म कोई कोई एक चीज नहीं है, एक भाव है। उस भाव से रहना, उस तरीके से रहना, बताइए ये ब्रह्ममय नहीं, यह एंजॉय करने की चीज है। यही है प्रकृति और पुरुष को जान लेना, उनके तत्वों को जान लेना, जानने के बाद उसके ऊपर चलना और ऐसा रहना, यह ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार है। बाकी ऐसा तो कोई नहीं है कि सामने कोई आगे खड़ा रहने वाला है। ये ऐसा रहना, इससे बताइए ऐसे रहने से क्या क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हम कहते तो है, करने में बहुत कठिन है। और ब्रह्म साक्षात्कार भगवान तो बहुत बोलते गए, माँ को भी बताया, हमको बताया, हम भी बोलते गए, लेकिन कठिन है, ये दुर्गम है। लेकिन वही हमें उसी मार्ग पर हमें चलना पड़ता है। दुर्गम हो या सुगम हो, दुर्गम को सुगम बना के चलना चाहिए। वही जो है न, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, हमको सतर्क पंथ होकर चलना पड़ता है अतर्क के पंथ के ऊपर। यही है ब्रह्म साक्षात्कार। बेचार मैथिली चरण गुप्त ने ये इसी 2 लाइनों में लिख दिया उसने। सतर्क अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, वही हमारी उनकी थी। बहुत 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 हमें अच्छा लगा था जब हम पढ़े थे। समझ में तो उस समय नहीं आती थी, लेकिन समझाया जाता था कि ये ऐसा ऐसा, उस समय तो नहीं, लेकिन अभी समझ में आती है कि क्या है तर्क। कोई तर्क नहीं है। जब छिन्न संशय हो जाता है तो उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। और ये सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं और योग कौन सा है, भगवान कपिल ने जो दूसरे जो अपना योग दर्शन है, पातंजलि योग दर्शन, जिसमें राज योग, हठ योग, ध्यान योग, अलग अलग योग, जप योग, अलग अलग योग आते हैं। उसके बदले में यहाँ पर जो 28वां अध्याय है उसमें जो है प्रैक्टिकल जो योग है, जिसे हम कपिल कपिल सांख्य योग कहें, बहुत प्रैक्टिकल। वो अष्टांग योग में नियम आसन वाले जो है नेक्स्ट वन में वो बताए हैं। बहुत बहुत सुंदर वर्णन है, वो हम लेंगे अपना वेडनेसडे के लिए। और
बहुत सुंदर वर्णन है, वो सिंपल सी बात है लेकिन है थोड़ा वो उसमें। उसके बाद में अंत में जो 29वां अध्याय है उसमें भगवान कपिल ने भक्ति क्या है आखिरी का सबका सॉल्यूशन वो दिया है बस। तो भक्ति क्या है, कैसे होनी चाहिए, कैसे करते हैं, ये सब हो गया। उसका जो निकाल है वो हम उसके बाद में ले लेंगे। इसके वो और ये पंचाध्यायी कपिल सांख्य पंचाध्यायी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। और मैंने सोचा है कि ये योग, ज्ञान, वैराग्य, ये बहुत सारी बातें हो गई है। अभी नेक्स्ट जो पंचाध्यायी हैं उसमें एक है अध्यात्म पंचाध्यायी, जिसमें जो है वो जड़ भरत और उसका होता है। दूसरी पंचाध्यायी है पुरंजन की, जो योगों के ऊपर आते रहते हैं। उसके बदले मैंने सोचा कि यह जो है ना बहुत हो गया, योगा अभ्यास है ये वो यम नियम सब हो गए। उसके बाद में मैंने सोचा है कि रास पंचाध्यायी है भगवान की। तो वो जो है वो प्रेम रस जो है, योगों से भक्ति से सबसे ऊपर जो प्रेम रस है वो दशम स्कंध में जो है, दशम स्कंध भागवत का हृदय माना हुआ है। दशम स्कंध भागवत का हृदय माना हुआ है। और उसमें भी ये गोपी जो पांचाध्यायी जो इसने अपना प्रकाश ने कही है, वो जो है वो तो उसके पंच प्राण माने गए हैं। तो मेरा ऐसा विचार है कि वो दूसरों को जो अध्यात्म वगैरह को थोड़ा सा दूर रखें। और सोसाइटी वगैरह वो तीसरा वो कर्म सिद्धांत भी आता है, तो वो तो बहुत ही बोलते रहे हैं हम लोग, तो हम उसको लें तो अच्छा रहेगा। दशम स्कंद को लें, उसमें से थोड़ा सा पहले पहले भगवान की जो लीलाएं हैं उनका इंट्रोडक्शन करके बाद में कैसा लगता है आपको, वो लेंगे कि आप अध्यात्म सुनना चाहेंगे अभी और भी? गुरुजी, कहिए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज करो, आवाज नहीं आ रही। आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज प्रेम रस एंड भक्ति रस। क्योंकि मेरा नाम प्रेम है। हाँ, भक्ति रस में तो आप तो ये बात नहीं, ये बात नहीं। नहीं, भक्ति रस आपका फेवरेट है, हमें बहुत ही प्यारा लगेगा। कृष्ण भगवान का जो लीला आप बताएंगे ना, हाँ। तो मेरा विचार ऐसा है, दशम स्कंद का थोड़ा सा पहले का जो हिस्सा है भगवान का जन्म और उनका जो है पहले थोड़ी सी लीलाएं हैं जो भगवान की, जो इसमें पंचाध्यायी से पहले समझनी चाहिए कि किसका हम, जैसा मैं कहते रहता हूँ कि भगवान कृष्ण को इस श्रीमद् भागवत में परम ब्रह्म मान के चलना चाहिए। परम ब्रह्म मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण एक कृष्ण ही है, ऐसा ही नहीं। अवतार केवल नहीं है, वो परम ब्रह्म है। सिंह साहब, आप कुछ कह रहे हैं ना? अच्छा, तो मेरा विचार है ऐसा है, वो ले पंचाध्यायी। क्या है, कैसे कह रहे? ठीक है, ठीक है ना ऐसा? हाँ, बिल्कुल। वो ठीक रहेगा। तो एक्सीलेंट। तो ये जो है ये इसको समाप्त करें और भक्ति क्या है वो करके दो इसमें, उसके बाद में जो वीक आएगा उसमें से मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं। अगर आपके पास श्रीमद् भागवत है तो दशम स्कंद थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। उसको हम तो करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन दशम स्कंद थोड़ा सा ना आप पढ़ लेंगे तो अच्छा, रसमय है, तो देख लीजिएगा उसको। ओके, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
थैंक यू। नमस्कार। 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 नमस्कार।